साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इन पर कृपा दृष्टि बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, नव वर्ष 2025 शुरू हो चुकी है और आज 5वां दिन है। सभी लोगों के लिए पुनः बार बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में तमाम खुशियां भर दे, ये वर्ष आपका रंगीन हो, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे आयाम लेकर आए, आपके सभी काम बने, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। साथियों, तो ये नया वर्ष के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। फिर मासिक भविष्यफल के बारे में ही अवगत कराया, प्रथम सप्ताह भी बताया। अब आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने नए साल के नए माह के दूसरे सप्ताह के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, वर्ष, महीने, दिन, सप्ताह सब गुजरते जाते हैं। दिन से शुरुआत होती है, दिन सप्ताह में बदलते हैं, सप्ताह पक्ष में बदलते हैं और पक्ष महीने में बदलते हैं, महीने वर्षों में गुजरती हैं। इस तरह से जीवन का सफ़र चलता रहता है और हमारे जीवन की वर्षें कम होती जाती हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उम्मीद के साथ जीवन जीते रहते हैं कि कब हमारा अच्छा समय आएगा, कब और अच्छा आएगा, कब हमारे काम बनेंगे, कब हमारी नौकरी लगेगी, कब हमारी शादी होगी, कब हमारा परिवार बढ़ेगा, कब हम गाड़ी वाहन लेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ हमारा ज़िंदगी का सफ़र गुजरता जाता है। साथियों, उम्मीदें कम मरते दम तक नहीं होती। 80 क्या 90 साल के बुजुर्ग से आप पूछें कि आगे आपके क्या विचार हैं, तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मेरे सब सपने ख़त्म हो गए। वो भी यही कहेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, अभी मेरा ये बाकी है, वो बाकी है। जबकि समझते हैं कि ज़िंदगी लगभग 80 वर्ष की है और 80 वर्ष के बाद भी सपने साकार रहते हैं। साथियों, सपनों के साथ ही ज़िंदगी गुजर जाती है। तो चलते हैं टॉपिक पर कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि कल ही यानी 4 तारीख को बुध का परिवर्तन हुआ और बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और जब बुद्धि और ज्ञान इकट्ठे होते हैं तभी प्रोग्रेस होती है। तो ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है, अच्छा है, विशेष है और नई वर्ष 2025 का पहला परिवर्तन है। ये परिवर्तन आपको बहुत कुछ ला के रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। आगे ग्रहों के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे जिनका 12 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस वर्ष में। साथियों, थोड़ा सा बताते हैं आगे के बारे में। वैसे मैं सप्ताह के बारे में ही बता रहा था, लेकिन बात आ गई है तो सबसे बड़ा परिवर्तन
मई में होगा जाके बृहस्पति का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन। तो मई यानी लगभग 14 मई को, उसके बाद आपकी गाड़ी बहुत लाइन पर आ जाएगी। परिवर्तन तो शुरू हो चुके हैं। ये मन सोचना कि आपने बहुत लंबा समय दे दिया। आप तो कहते थे कि नए साल में ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप याद रखें, मैंने ये भी कहा था कि धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम कुछ नहीं होगा। साथियों, समय अच्छा हो तो शुरुआत अच्छी हो चुकी है और समय अच्छे की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छे की शुरुआत अभी बाकी है। तो ये दूसरा सप्ताह आपके जीवन में परिवर्तन तो लाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन थोड़ा आगे चल के मिलेगा। अब परिवर्तन क्या ला रहा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको जो चली आ रही समस्याएं थीं, उससे निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। और समस्याएं क्या थी उसके बारे में भी नहीं ज़्यादा चर्चा करनी है, क्योंकि समस्याएं आदमी को सबको मालूम है अपनी अपनी। और सबसे बड़ी समस्याएं दो होती हैं। एक तो समस्या पारिवारिक अशांति की और दूसरी समस्या धन की। और धन से ही रिलेटेड समस्या दूसरी भी है। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट होते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण परिवार में भी अशांति होती है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब धन आएगा, पैसा आएगा, तो परिवार की अशांति भी दूर होती दिखाई दे रही है। साथियों, तीसरी समस्या हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रही बहुत दिनों से। कोई न कोई बीमारी लगी रही, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। डॉक्टर वैद्यों के यहाँ चक्कर लगते रहे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि परमात्मा 3 जगह से बचा के रखे तो जीवन सुखी रहता है। वैद्यों से यानी डॉक्टर वैद्यों से, वकीलों से और पर स्त्री से। कहते हैं खुदा इन 3 चीज़ों से बचा कर रखे, वैद्यों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से, तो वो अच्छा समय होता है। अब आप देख लें इन 3 के यहाँ आपका कितना जाना आना है, कम है कि नहीं है। अच्छे समय की शुरुआत तभी होगी। ग्रहों की माने तो अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे वर्ष के मिड टाइम तक आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। हालांकि मैं आगे नहीं, हमारा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। जिंदगी की गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, जो खड़ी थी, और पूरी तरह रफ्तार मई जून के महीने के बाद पकड़ लेगी, जो कि अंतिम साल के जाते जाते आपकी गाड़ी पूरे टॉप पर होगी। ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों पर ही डिपेंड है जिंदगी की गाड़ी। आपने महसूस कर लिया होगा टाइम काफ़ी हो चुका परेशानी को, क्योंकि पहले ढैया चली, ढैया के बाद फिर 1-2 साल समय फिर भी अच्छा नहीं रहा। ढैया तो 23 में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन 24 भी उतनी अच्छी नहीं गई जितनी उम्मीद करते थे। लेकिन 2025
अब आपकी अच्छी आ गई, क्योंकि मिड टाइम तक, यानी साल के मिड टाइम तक बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बाहर लेकर ही आएगा, ज़रूर बाहरें आएंगी। आप ये ना समझें कि ये समय लंबा दे दिया आपने 6 महीने का। शुरुआत तो जनवरी से ही हो चुकी है और पहला परिवर्तन 4 तारीख से इस वर्ष का हुआ है, बुध का परिवर्तन, आगे शुक्र का परिवर्तन, फिर उससे आगे गुरु का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन। ये सब आपके लिए शुभ योग बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। साथियों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके जीवन में वो मिलेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप मांगेंगे परमपिता परमात्मा से वो देगा। साथियों, आप ये कहेंगे कि मांगते तो सब हैं, नहीं मांग पाते हैं उससे। कोई कहता है मुझे तो साइकिल ही चाहिए, साइकिल मिल जाए उससे ही हमारा काम चल जाएगा, तो वो 4 पहिया वाहन कैसे दे देगा। कोई कहता है मुझे बाइक चाहिए, आप मांगते ही नहीं है 4 पहिया वाहन, तो वो कहाँ से दे देगा। जिसकी सोच होती है वैसा ही उसको प्राप्त होता है, क्योंकि उसी तरह से वो कर्म करेगा और उसी तरह से परमात्मा भी सोचेगा उसको देने के लिए। तो साथियों, अपनी सोच बड़ी रखें, सोच कभी छोटी ना होने दें और पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी कतई जीवन में ना आने दें। ये मेरे कुछ सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद रखेंगे तो आपके जीवन में निश्चित चेंज आएगा। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव, ये मेरा सूत्र है। ये सूत्र हर किसी पर अप्लाई होता है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कठिन परिश्रम करें और पॉजिटिव रहें, परमात्मा जरूर देगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, अब हम बताते चलें कि ये सप्ताह में आपकी प्रोग्रेस की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जनवरी के आते आते दूसरे सप्ताह में और स्टार्ट हो गई। अब चलेगी, पहले धीरे चलेगी, फिर तेज चलेगी, फिर स्पीड पकड़ेगी और आपको वो मिलेगा जिसका आपको इंतज़ार था। इंतज़ार करते करते आप थक चुके थे, हार चुके थे, हिम्मत छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ना मिले। साथियों, परिवार में थोड़ा सा आप बना के रखें, वाणी पर संयम रखें, गुस्सा पर कंट्रोल रखें, तो पारिवारिक सुख शांति आ चुकी है। और परिवार में सुख शांति हो तभी प्रोग्रेस निश्चित है। जो आप साझे में व्यापार धंधे करते हैं तो पार्टनर से भी बना के रखें, नौकरी में बॉस से बना के रखें, सहकर्मियों से बना के रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, लव लाइफ में भी अब धीरे धीरे शनई शनई सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये जनवरी जाते जाते आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। ये समय आपको विशेष जाड़े का भी है और विशेष परिवर्तन का भी है। जैसे ही जाड़ा जाएगा, बसंत ऋतु आएगी,
आपके जीवन में भी बसंत आएगी, बसंत की बहारें आएंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ ग्रहों के आधार पर। साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा और आगे भूमि भवन संबंधी भी सफलता के योग हैं। कोई विशेष मनुष्य आपका साथी हो सकता है, आपका पुराना पार्टनर हो सकता है, आपका पुराना लव लाइफ का अफेयर हो सकता है। स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, कोई आ सकता है आपके जीवन में और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ और शादी से लाभ, शादी पार्टनर से लाभ, योग बन रहे हैं। तो साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा, भोलेनाथ बहुत थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। इनका महामंत्र के जरूर जाप करें और आप ज़्यादा अच्छा चाहें तो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मंगा सकते हैं। अपना नाम पता स्पष्ट लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का आपके जीवन में विशेष महत्व है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।